हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए क्रोशेट मोबाइल कवर का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कलर का इस्तेमाल किया है, एक ही कलर में इस डिज़ाइन को बनाया है। मोबाइल पाउच भी बोल सकते हो आप इसे। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, जो मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है उसमें मैंने पहले भी इस डिज़ाइन का वीडियो मेरे चैनल पे है जिसमें मैंने तोरण पट्टी बनाई है। तो फ्रेंड आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन को शुरू करते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे 23 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से नॉट लगाएंगे। पहले नॉट लगा के 1 2 3 4 5, तो मैं आपको पूरा चेन बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 23 चेन बनाई। और जिस मोबाइल को आपको कवर बनाना है पाउच मोबाइल का, उसके लिए आप इस तरह से उसकी साइज़ ले लो चेन बना के। तो यहाँ पे देखो, मैंने इस तरह से थोड़ा बड़ा किया है। जो मैं इसे जॉइन करूँगी उसमें थोड़ा सा जाएगा, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा चेन बनाई है। तो देखो इस तरह से। तो चलो आगे 3 और पीछे 3, इस तरह से मैंने 3 ज़्यादा चेन बनाई हैं। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना के जो हमारा 23 नंबर का चेन है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम सारे डबल क्रोशेट बना के लेंगे। ट्वेंटी 23 चेन के ऊपर हमें 14 डबल क्रोशेट बनाना है, जो हमने यहाँ पे 3 चेन का बनाया था उसे मिला के। तो मैं आपको यहाँ तक पूरा बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से डबल क्रोशेट बनाएंगे हम। हुक के ऊपर धागे को लेके जो नीचे चेन है उसके बीच में इस तरह से सुई को लेके हम इस तरह से डबल क्रोशेट बनाते हैं। पहले 2 धागे से फिर से 2, तो इस तरह से डबल क्रोशेट हो जाता है। तो यहाँ तक हम बनाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ तक मैंने सारे डबल क्रोशेट बना के लिए। उसके बाद हम तो फ्रेंड हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और टर्न करके आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो टोटल 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद 3 चेन बनाएंगे इस तरह से और नीचे की 2 डबल क्रोशेट छोड़ देंगे। ये जो 2 है उसे छोड़ के आगे तीसरे नंबर के डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद आगे की डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, फिर से आगे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 3 डबल क्रोशेट। नीचे की 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, नीचे की 2 डबल क्रोशेट छोड़ देंगे और आगे जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर आगे की 3 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट। दो
3। इस तरह से 3 डबल क्रोशेट। इस तरह से हमें बनाना है, एक डबल क्रोशेट छोड़ के लास्ट तक यहाँ तक। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से इस राउंड को पूरा किया है। पहले 2 डबल क्रोशेट लिया बीच में, यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशेट छोड़ दिए हैं और ऊपर 3 चेन बनाई है। आगे मैंने 3 डबल क्रोशेट लिया है और यहाँ पे 3 चेन बनाई है। उसके बाद 3 डबल क्रोशेट और यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट छोड़ दिए हैं और लास्ट में 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। पहले 2 और लास्ट में 2, इस तरह से इस राउंड को पूरा किया है। और उसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और आगे जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोई चेन वगैरह कोई नहीं लेंगे, सीधा जो भी यहाँ पे हमने 3 चेन का गैप बनाया था उसके बीच में इस तरह से डिज़ाइन पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 या 3 बार आप बनाओ। उसके बाद हम यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। उसके बाद आगे उसी गैप में हम फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और उसके बाद इसे भी हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर से एक पॉपकॉर्न स्टिच उसी 3 चेन के बीच में। 1 2 3 और उसके बीच में से इस तरह से धागे को लेके यहाँ पे नॉट लगाना है। तो इस तरह से हमें 3 बार पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, एक चेन बना के आगे जो गैप है उसके बीच में पॉपकॉर्न स्टिच 3 बार बनाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे बनाया। 1 2 3। तो इस तरह से एक बार हो गया। उसके बाद उसी 3 चेन के गैप में फिर से एक बार 1 2 3। तो इस तरह से फिर से उसी 3 चेन के ऊपर एक बार पॉपकॉर्न स्टिच 1 2 3। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी पूरा करेंगे। 3 पॉपकॉर्न स्टिच होने के बाद एक चेन बनाएंगे और आगे जो गैप है उसके बीच में इसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे और लास्ट में 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से लास्ट में 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद टर्न करेंगे और जिस तरह से हमने पहला राउंड बनाया सेम वैसे ही तीसरा राउंड बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 टर्न करेंगे और यहाँ पे जो एक डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, टोटल 2 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। उसके बाद 3 चेन और यहाँ पे जो यहाँ पे गैप है चेन का उसके बीच में 3 डबल क्रोशेट। थ्री चेन 3 डबल क्रोशेट। थ्री चेन, उसके बाद फिर से 3 चेन 3 डबल क्रोशेट। इस तरह से
उसके बाद फिर से 3 चेन और आगे जो गैप है यहाँ पे एक चेन का, उसके ऊपर 3 डबल क्रोशेट। 2 3, उसके बाद फिर से 3 चेन और लास्ट में 2 डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। जो आपके फ़ोन के साइज़ का आपको ये डिज़ाइन बना के लेना है। आपका फ़ोन उस डिज़ाइन में बैठना चाहिए। उसके बाद हम इसे जॉइन करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हम दूसरा राउंड जो पॉपकॉर्न स्टिच का है वो यहाँ पे हम वैसे बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने इस तरह से पूरी डिज़ाइन बना के ली है और यहाँ पे डबल क्रोशेट की कुछ लाइनें बना के ली है। तो हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे कि मोबाइल का कवर पूरा हो गया डिज़ाइन क्या नहीं। तो आप इस तरह से रखो मोबाइल को और आपको जितनी चाहिए उतनी साइज़ में बना के ले लो। तो मुझे यहाँ तक चाहिए इस तरह से, यहाँ तक। तो मैंने इस तरह से बना के लिया है और थोड़ा सा यहाँ से देखो, जब हम मोबाइल को ऐसे रखेंगे तो इस तरह से हम इसे साइड से जॉइन करेंगे तो मोबाइल पूरा इसमें कवर में बैठ जाना चाहिए। तभी इसे इस डिज़ाइन को आप पूरा हो गया समझ लो। तो इस तरह से मोबाइल आपको पूरा बैठना चाहिए। तो आप पूरा बैठने के लिए डिज़ाइन बनाओ, नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन बना के ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। मुझे पूरा मोबाइल उसमें बैठना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से लगाया है कवर, सॉरी बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसे साइड से जॉइन करेंगे। साइड से हम सुई धागे से जॉइन करेंगे और उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। तो मोबाइल को इस तरह से रखेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हम सुई लेंगे, सुई धागा लेंगे। यहाँ पे मैंने धागा येलो कलर का ही लिया है। और अब हम इसे यहाँ से, जहाँ से मैंने डबल क्रोशेट की लाइन शुरू की वहाँ से इसे यहाँ पे जॉइन करेंगे इस तरह से। तो इसे हम उल्टा करेंगे, उल्टा रखेंगे इस तरह से और इसे जॉइन करेंगे। तो यहाँ से इसे जॉइन करके लेंगे। जिस तरह से हम सिलाई करते हैं वैसे सेम करना है। पूरे दोनों साइड से हमें इसी तरह से इसे जॉइन करके लेना है यहाँ तक, इसे और इस साइड से भी इसी तरह से जॉइन करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने दोनों साइड से जॉइन करके सीधा करके लिया है। तो इस तरह से डिज़ाइन दिखेगी और इस पे एक मोती लगा के लिया है। और जो मैंने यहाँ पे कुछ डबल क्रोशेट की लाइन बनाई थी वो मैंने खोल दी है। तो यहाँ पे बस मैंने इस तरह से डिज़ाइन रखा है, कोई डबल क्रोशेट का लाइन नहीं बनाया लास्ट में, इसी तरह से डिज़ाइन को छोड़ दिया है। और बीच में इस तरह से स्टिकर लगाया है। यहाँ पे मैंने धागे से जॉइन करके लिया है। आप चाहे तो इसे चिपका के भी ले सकते हो या फिर आप कोई यहाँ पे चेन का हुक बना के इसे पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस तरह से मोबाइल कवर पूरा किया है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने मोबाइल कवर का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है। आपको मैं इसमें मैं जो मोबाइल रखने वाली हूँ वो डाल के दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे इसे चिपकाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा।